कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे देखकर लड़के और लड़कियां सब एक्साइटेड होने लगते हैं। स्कूल में भी सब उसे देखकर मॉर्निंग बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो लड़की जब एक लड़के को मॉर्निंग बोलती है तो भाई वो उसे एकदम इग्नोर मार देता है। इस लड़के का नाम मेदाका होता है और ये लड़की जिसका नाम मोना है उसके इस बर्ताव को देखकर सोचती है सब लोग मुझे देखकर एक्साइटेड होते हैं, पर पता नहीं इस लड़के में ऐसा क्या है जो मुझे देखता तक नहीं। और इसी से भाई इस लड़की का ईगो हर्ट हो जाता है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म अभी तक रेडी नहीं हुई तो फिर तुम क्लास में अंदर कैसे आ गए। तब हमें पता लगता है कि मेदाका एक ट्रांसफर्ड स्टूडेंट है। मोना उसे नर्वस देखकर कहती है तुम यहाँ नए हो तो क्यों ना मैं तुम्हें हमारा स्कूल दिखा दूं, और अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मोना को उसके साथ बात करते देख बाकी लड़के काफी जलने लगते हैं। तब मेदाका उससे कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है तो तुम मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी ये बात सुन के मोना के साथ साथ वो लड़के भी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मोना सोचने लगती है ये लड़का आखिर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने से मना कैसे कर सकता है और वो मेरे बगल में बैठकर भी मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। फिर वो देखती है कि मेदाका अपने फोन में कैट्स की फोटो देख रहा था, जिसे देखकर मोना भी कैट्स की तरह एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है अच्छा तो तुम्हें कैट्स पसंद है। मोना को ऐसे एक्टिंग करते देख बाकी लड़के तो एकदम लट्टू हो जाते हैं, बट मेदाका तो वहाँ पर पिघलने का नाम ही नहीं लेता है और वो फिर से उसे इग्नोर मार देता है। सच में लौंडा काफी सख्त होता है। मोना बेचारी काफी दुखी हो जाती है। कुछ लड़के तो मेदाका पर काफी ज्यादा भड़कने लग जाते हैं। तभी मेदाका कहता है क्या तुम प्लीज मुझसे बात करना बंद कर सकती हो जब तक जरूरी ना हो। ये सुन के तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमें मोना का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ सब लोग उससे बात करने के लिए पागल होते हैं। मतलब अभी तक की लाइफ में मोना से सबने बस प्यार से ही बात की है, पहली बार उसे किसी ने इग्नोर किया था। ये सोच के मोना वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये भागते हुए भी कितनी क्यूट लग रही है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मोना एक पैम्पलेट लगा रही होती है और कहती है मेरी लेग्स को देखकर सब लोग दीवाने हो जाते हैं। अब देखती हूँ वो मेदाका मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है। वही मेदाका तो भाई उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और आगे चला जाता है। ये देख के मोना फिर से काफी इरिटेट हो जाती है और अब वो कुछ नेक्स्ट लेवल करने की सोचती है। मतलब भाई वो कुछ ऐसा दिखाती है जो मैं यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा। आप लोग समझ गए होंगे। ये देखकर बाकी लॉन्डो का तो मूड बनने लग जाता है, बट मेदाका अभी भी उसको इग्नोर कर देता है। मोना काफी गुस्से में सोचती है इतना सब कुछ करने के बाद भी ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। इसके बाद वो और भी कुछ नेक्स्ट लेवल करने की सोचती है। सच में भाई ये लड़की एकदम पागल हो गई है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोना टीचर से कहती है टीचर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा तो क्या मैं रेस्ट रूम में जा सकती हूँ। टीचर कहते हैं ठीक है जाओ। फिर वो किसी को साथ भेजने लगते हैं। एक लड़की साथ जाने के लिए खड़ी होती है, बट मोना कहती है क्या मेदाका मेरे साथ जा सकता है। वही उसकी ये बात सुन के एक लड़का मेदाका से काफी जलने लगता है। फिर इसके बाद वो लोग रेस्ट रूम में जाते हैं जहाँ मोना उससे पूछती है तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो, मतलब तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते। मेदाका शर्माते हुए कहता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर वो मोना को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और अजीब चेहरा बनाने लग जाता है। तभी मोना उसे पकड़ के आगे बढ़ने लगती है, बट उसका पैर फिसल जाता है जिससे दोनों बेड पर गिर जाते हैं। मोना कहती है माफ करना मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। मेदाका उसे देखकर काफी गुस्सा होने लगता है। मोना ये देखकर सोचती है ऐसी सिचुएशन में भी ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो रहा। तब मोना काफी निराश हो जाती है और फिर अचानक से अपनी शर्ट खोल देती है। सच में भाई ये लड़की पागल हो गई है। वहीं पर मेदाका इतना कुछ देखने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। ये देख के मोना वहीं पर रोने लग जाती है और बेड से नीचे गिर जाती है, पर मेदाका उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी मोना अपने कपड़े देखती है और काफी ज्यादा शर्माने लगती है। वो कहती है ठीक है अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। मेदाका भी घबराते हुए कहता है तुम कुछ गलत मत समझना, ठीक है अब मैं क्लास में जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है पर एकदम से रुक जाता है और कहता है मोना तुम्हें इस तरह की चीजें उसके साथ करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मोना उसकी ये बात सुन के काफी इरिटेट होने लगती है, जिसके बाद वो भी क्लास में आ जाती है। मेदाका उसे लगातार घूरने लग जाता है। मोना बेचारी जो अभी हुआ था उस कारण उसे फेस नहीं कर पाती है। फिर वो सोचती है कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया है। तभी अचानक वो अपना सर टेबल पर मारती है। फिर वो मेदाका की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है मैं एक दिन तुम्हें अपने काबू में
जरूर कर लूंगी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोना को देखकर सब लोग उसे मॉर्निंग बोलने लगते हैं। सब लोग उसकी क्यूटनेस की तारीफ करने लगते हैं। तभी हमें मेदाका दिखता है। वो उसे अजीब सा फेस बनाते हुए मॉर्निंग बोलता है। मोना कहती है, फाइनली तुम्हारी यूनिफॉर्म आ गई, जिस पर मेदाका उसे फिर से इग्नोर करके चला जाता है। मोना सोचती है, मेदाका इकलौता ऐसा बंदा है जो मुझे हमेशा इग्नोर कर देता है। वो आखिर मुझ जैसी क्यूट लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेदाका को जाते हुए देख एक लड़की थोड़ी शर्माने लगती है। तब उसकी दोस्त पूछती है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और आगे चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोना एक्सरसाइज कर रही होती है। उसे एक्सरसाइज करते देख लौंडे भी फुल मजे ले रहे होते हैं। ऐसा सीन आखिर कौन नहीं देखना चाहता। तभी मोना मेदाका को बुलाने लगती है और कहती है, चलो साथ में एक्सरसाइज करते हैं। बट मेदाका उसे अभी भी इग्नोर कर देता है। फिर तभी उनके टीचर लड़कियों को खेलने के लिए बुलाने लगते हैं। मोना इस टाइम पर सोचती है, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वो सोचती है, क्या अब मुझे अपने मेन हथियार को यूज करना पड़ेगा? और अभी किसकी बात हो रही है वो आप सब जानते ही हो। मोना सोचती है, इस हथियार को तो दुनिया का कोई भी बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। बट तभी उसे मेदाका की कल वाली बात याद आती है, जिससे वो अपना आइडिया वही ड्रॉप कर देती है। पर फिर वो सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के ही मानूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मोना फिर से कुछ अजीब हरकतें करने लग जाती है। वैसे देखा जाए तो मेदाका की वजह से बाकी लड़कों की भी काफी मौज हो रही है। वो सब मोना को देखकर एकदम पागल होने लगते हैं। वहीं मेदाका अभी भी उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मोना एकदम दुखी हो जाती है। इसके बाद हम मेदाका को देखते हैं जो अपना मुंह धो रहा होता है। वहाँ पर मोना भी आ जाती है। मोना उसे देखकर सोचती है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। फिर वो पानी पीने लग जाती है। उसे पानी पीते देख मेदाका काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। उस टाइम मोना सच में काफी क्यूट लग रही थी। तभी मोना ये नोटिस करती है और सोचती है, अभी इसने मुझे देखा था। फिर वो एकदम से अपने ऊपर पानी गिरा लेती है। मेदाका उसके भीगे हुए कपड़े देखकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है। मोना भी कपड़े देखकर अपने सामान को ढकने लग जाती है और कहती है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मेदाका अपनी शर्ट उतार के उसे दे देता है। मोना उसके शरीर को देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद मेदाका वहाँ से जाने लगता है। तभी मोना उसका शुक्रिया करती है। मेदाका उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़की ये सब देख रही होती है। वो कहती है, मेदाका ने उसे अपने कपड़े दे दिए। ये वही लड़की थी जो हमने पहले देखी थी। लगता है इसका मेदाका के साथ कुछ सीन जरूर है। इसके बाद हम मेदाका को देखते हैं। उसके पास दो लड़के आते हैं और कहते हैं, मेदाका तुम्हें मोना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुमसे दोस्ती करने के लिए काफी ट्राई कर रही है। कम से कम तुम्हें उससे बात तो करनी चाहिए। बट मेदाका उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। फिर एक लड़का उसे थोड़ी देर कहीं बात करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग एक पार्क में आ जाते हैं, जहाँ मेदाका उन्हें बताता है कि वो एक कैट टेम्पल में मोंग बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, इसलिए उसे किसी लड़की से क्लोज होना अलाउ नहीं है। तब एक लड़का पूछता है, इसका मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मेदाका उन्हें बताता है कि मैं बस अपने आसपास बूढ़े लोगों और भेड़ को ही देखता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात करनी है। ये सुन के वो लड़के कहते हैं, अब हमें समझ आया कि तुम मोना के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। इसके बाद मेदाका वो सब कुछ याद करने लगता है और काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है, सच में यहाँ की लड़कियाँ तो काफी एडवांस है। वो लड़के उससे कहते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता, अगर तुम मोना से थोड़ा बात कर लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी। मेदाका कहता है, नहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बट जैसी हरकतें वो कर रही है मुझे डर है कहीं मैं उससे प्यार ना करने लग जाऊं। और वैसे भी मैंने अपनी लाइफ टेम्पल के लिए डेडिकेट कर दी है और वो मुझे इसके लिए कभी अलाउ नहीं करेंगे। फिर वो सोचता है, वैसे मोना क्यूट तो बहुत है। तभी वो अचानक अपने दिमाग को शांत करने लग जाता है और कहता है, नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। वो लड़के उसे देखकर कहते हैं, लगता है बेचारा सिंगल ही मरने वाला है। फिर हमें इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मोना उसे कल के लिए एक बार फिर से शुक्रिया करती है और उसकी शर्ट उसे वापस करके कहती है, चिंता मत करो, मैंने इसे धो दिया है। मेदाका कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी मोना उसके कान में कहती है, तो क्या तुम इसके जरिए मेरी खुशबू लेना चाहते थे? मेदाका का ये सुन के होश उड़ जाता है और फिर से अपने दिमाग को शांत करने लग जाता है। इसके साथ ही हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। आगे इस सीरीज में और भी बहुत कुछ तूफानी होने वाला है और काफी लव एंगल बनने वाले हैं, तो आप सब लोग इस सीरीज पर सपोर्ट जरूर दिखाना। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।